सारंग गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 मैथ्स में मैट्रिक्स कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हुई भी थी। मैट्रिक्स में आपको कंसेप्ट, मैट्रिक्स का ऑपरेशन में एडिशन, फिर उनका डिफरेंस, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इतनी सारी चीज़ों को हमने देख लिया था। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने किए थे। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। एनसीईआरटी में आपका यह जो एक्सरसाइज है 3.2 वो इन्हीं सारी चीज़ों पर बेस्ड है। तो इसको हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। इसमें हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है लेट A इज इक्वल टू 2 4 3 2 एक मैट्रिक्स है। B इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस, कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग A प्लस B निकालना है। क्या आप जान रहे हैं? बहुत ही आसान है। ये हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 3 2 एंड B दिया हुआ है 1 3 -2 5। आपको A प्लस B निकालना है। मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते चले जाएं। A11 को A11 में, A12 A12 में, A21 A21 में, A22 A22। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स को ऐड करके और हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7, फिर ये हो गया 1 और फिर ये हो गया 7। ये आपका A प्लस B का वैल्यू। इसी तरह से A माइनस B, 3A माइनस C, AB और BA निकल जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान देंगे 3A माइनस C, तो 3A निकालने के लिए ये वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम जिसको बताया गया। तो 3 इंटू A है 2 4 3 2। अब हम इन सारे एलिमेंट्स में 3 की मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जा रहा है 6, ये हो गया 12, ये हुआ 9 और यह भी हो गया 6। तो ये हुआ हमारा 3A। अब फिर माइनस C निकाल लेंगे और फिर 3A में माइनस C को ऐड कर देंगे। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 3A माइनस C का। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग। बस सिंपली ऐड कर देना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते चले जाइए, ये आपका सॉल्यूशन दे देगा। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है। एक इसमें फोर्थ देखते हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म का है। तो खैर फॉर्म चाहे कोई भी हो, हमारा तरीका वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा, उसी तरह से हम इसमें पढ़ते जाएंगे। तो ये कह रहा है यहाँ पर दिस प्लस दिस, फोर्थ में इसमें हम लोग कर लें, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तथा यहाँ हो गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब सिंपल फॉर्मूला है ये ट्रिगोनोमेट्री का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, मीन्स 1 1 1 1। ये आपका रिजल्ट हो गया इसका। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चंस हमने फिनिश किया। अब नेक्स्ट पे अगर आवे, कह रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करनी है यहाँ और फिर बताना है क्या होगा रिजल्ट। तो फर्स्ट में आपको बताया गया है इसका रो ले लीजिए और इसका कॉलम ले लीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते जाइए और मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते जाइए। सेकंड देखिए, सेकंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है नहीं। प्रोसेस जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट करने का, हम उसी प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करें। यहाँ कह रहा है कॉलम में है 1 2 3 इंटू,
फिर एक रो मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये है 2 3 4। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तरीका वही रहेगा, इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे। अब चूंकि एक एक एलिमेंट ही है तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करके हम बढ़ते जाएंगे। अगर एक से ज्यादा होते तो मल्टीप्लाई करके ऐड करते तब हम आगे बढ़ते। तो यहाँ हो जाएगा 1 × 2 2, रो वही रहेगा, कॉलम ये हो जाएगा तो 3, रो वही, कॉलम ये तो 4। फिर इसके आगे दिस एंड दिस 4, फिर 2 and 3 6, फिर 2 × 4 8, 3 × 2 6, 3 × 3 9 and 3 × 4 12। ये हमारा हो गया ये सेकंड का। अब थर्ड आसान है, यहाँ भी दिस इंटू दिस कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके जोड़ते चले जाइए। अब ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ हम देखते हैं इसमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए और कह रहा है कि फाइंड a² - 5a + 6i। हमको निकालना है a² - 5a + 6i। मैट्रिक्स ए आपका दिया हुआ है तो a² अगर निकालें, इसको पहले लिखेंगे तो a² + -5a + 6i ऐसे हो जाएगा। अब तीनों मैट्रिक्स को निकाल के और ऐड करेंगे तो a² पहले आता है। a² का मतलब हुआ a × a। a में दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 and 1 - 1 0 इंटू फिर a, तो इटसेल्फ की मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ भी हो जाएगा 2 0 1 फिर 2 1 3 फिर 1 - 1 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करिए ये रो और ये कॉलम, ये हो गया 4 0 1 5, फिर दिस एंड दिस 0 0 -1 फिर दिस एंड दिस तो 2 0 और 0 2। फिर यहाँ हो गया, अब इसको और इसको लेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके जोड़ते चले जाएंगे तो 4 2 और 3 10। फिर ये और ये तो 0 1 और -3 -2, फिर दिस एंड दिस तो 2 3 और 0 ये 5 हो गया। फिर इसके बाद ये और ये लेते हैं तो 2 -2 0 0, फिर 0 -1 और 0 -1, फिर दिस एंड दिस तो ये हो गया 1 -3 और 0 -2। ये हमारा a² हो गया, ये पार्ट निकल गया। अब -5a, तो -5a के लिए -5 की मल्टीप्लाई 2 0 1 2 1 3 तथा 1 - 1 0 में कर दें। ये हो गया -10 0 -5, फिर -10 -5 -15 -5 +5 एंड 0। आपका ये दो पार्ट निकल चुका है। अब ये तीसरा 6i है, इसमें विशेष रूप से हम ध्यान देंगे i आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो 6i का मतलब हुआ कि 6 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स ए दिया गया हो, 6 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये हो गया 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। अब इन तीनों को आप आसानी से ऐड कर दीजिए। एक आपका ये रिजल्ट है, दूसरा ये है और तीसरा ये हो गया a² + -5a ये + 6i ये तीनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं।
इसलिए आसानी से इन तीनों को जोड़ा जा सकता है। जो इन तीनों का सम मिलेगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो ये हमारा हो गया 15। अब 16 को देखते हैं। आप यहाँ गौर करेंगे कि एग्जैक्टली सेम है 15 और 16। इसमें पहले ए क्यूब, उसके बाद -6a², फिर 7a और फिर 2i, इन सबको निकाल के और तब उसके बाद सबको एक साथ ऐड कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 16। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहां तक हमने किया। अब इसके बाद अगर हम लेते हैं, एक मैट्रिक्स है हमारा 18, इसमें हम करेंगे, इसको हिंट करते हैं 0 -tan α/2, tan α/2 0। फिर है दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है इसमें करने को, I is the identity matrix of order 2 so that this is equal to this। ये थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन इसमें आपको कुछ फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री वाले याद रखने होंगे। उन सारे फॉर्मूला की जरूरत इसमें पड़ेगी। फॉर्मूला आपको क्लास 11 का याद होगा ट्रिगोनोमेट्री का, sin 2x, ये होता है 2 sin x cos x, और फिर 2 tan x by 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी तरह से cos 2x का फॉर्मूला इसमें है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक। दूसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये 4 फॉर्मूला cos 2x के लिए। खास करके इस क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ेगी इसकी और इसकी। इन दो तरह के फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे और तब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी से मिलता जुलता tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हो गया tan 2x का फॉर्मूला। तो इस तरह से sin 2x, cos 2x और tan 2x, इसके ये सारे फॉर्मूला हो गए। इसको हर हाल में आपको रट के याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है इस क्वेश्चन में। एक चीज और इसमें समझ लें उसके पहले, जिसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने sin 2x का फॉर्मूला लिखा 2 sin x cos x, ऐसे। इसी पर बेस्ड अगर आपको कहा जाए कि sin x का फॉर्मूला बताइए, तो sin x हो जाएगा 2 sin x by 2 एंड cos x by 2। मीन्स जितना एंगल हम यहां दे रहे हैं इसका हाफ एंगल इन दोनों जगहों पे दे रहे हैं। तो यहां भी हमने जितना एंगल यहां दिया इसका हाफ एंगल इन दोनों जगहों पे दिया है। तो ये हो गया sin x का फॉर्मूला हाफ एंगल के फॉर्म में। फिर इसी तरह से tan के टर्म में अगर लिखिएगा तो 2 tan x by 2 अपॉन, देखिए जो एंगल यहाँ है इसका हाफ एंगल इन दोनों जगहों पे, तो ये हो जाएगा 2 tan x by 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by, ऐसे। अब जो साइन वाले फॉर्मूला में हम जिस प्रोसेस को लिए हुए हैं बिल्कुल वही प्रोसेस अब कॉस वाले फॉर्मूला में भी चलेगा। इसमें हमने अभी देखा कि cos x बराबर दिया गया है cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। मतलब जो एंगल यहाँ
इसका हाफ एंगल इन दोनों जगहों पे। तो अब हम करेंगे cos x का फॉर्मूला अगर लिखना चाहें इसी आधार पे, तो cos x इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। तो अब ये हो गया cos x बराबर cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। मीन्स जो फॉर्मूला यहाँ उसका हाफ एंगल, जो एंगल यहाँ उसका हाफ एंगल इन दोनों जगह। अगर आप tan के टर्म में लिखते हैं तब भी वही बात आएगी, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे वही बात आएगी। जैसे cos 2x का एक और फॉर्मूला इसमें आपका बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1। cos x का फॉर्मूला, जो एंगल यहाँ आप दीजिएगा उसका हाफ एंगल यहाँ दे दीजिए। तो किसी भी फॉर्मूला में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि जितना एंगल यहाँ पर दिया हुआ रहेगा इस दिए गए एंगल का हाफ एंगल हम इन दोनों जगहों पे ले लेते हैं। अगर यहाँ x किया गया तो ये x बाई टू हो गया। फिर अगर मान लीजिए हम साइन के टर्म में लिखना चाहते हैं cos x के फॉर्मूला, तो यहाँ भी वही बात हो जाएगी cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई टू। मीन्स जो एंगल यहाँ उसका हाफ एंगल यहाँ। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूला को हाफ एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप इस फॉर्मूला को पहले तो यहाँ पर आप i माइनस ए निकाल लीजिए। आपका i कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये i हो गया। फिर i में से पहले माइनस ए निकालिए, घटाइए, इसकी मल्टीप्लाई करिए। बाद में ये जो आपका cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे, उसको आप इस हाफ एंगल पर तोड़ेंगे, हाफ एंगल पर ब्रेक करके उसको लिखेंगे और तब जाके आप इसके बराबर दिखा, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखा सकेंगे राइट हैंड साइड। अब ये आपके लिए टास्क हुआ, आप इसको अपने से पहले करिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तब फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब फिर अगला आता है आपका ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसमें कह रहा है कि एज्यूम x y z w एंड p आर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 by n। x के बारे में दिया हुआ है कि x एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 by n का, y का ऑर्डर है 3 by k का, फिर z का ऑर्डर है 2 by p का, फिर w का ऑर्डर है w एंड p wn by 3 का, और फिर p का ऑर्डर है p by k का। कह रहा है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n कैन बी सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। py प्लस wy के डिफाइन होने के लिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है n के और p के वैल्यू। देखिए दोनों का सम है तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब py का ऑर्डर क्या होगा, तो p इंटू y है ये, तो p दिया हुआ है p बाई k का और y दिया हुआ है 3 बाई k का। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मीन्स k इज इक्वल टू 3 हो गया और रिजल्ट होगा हमारा p बाई k का। ठीक है, अब आते हैं wy पे, तो w है n बाई 3 का एंड y है 3 बाई k का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो रिजल्ट हो जाएगा n बाई k का। तो हमारा n बाई k और p बाई k इक्वल होना चाहिए। इक्वल इसलिए होना चाहिए कि जब ये इक्वल होगा तभी हम इसका सम निकाल सकेंगे। तो जब इक्वल होगा k के इक्वल है तो p n के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा एक हो गया p इज इक्वल टू n तथा
k इज इक्वल टू 3, यही आपका ऑप्शन हो गया। तो p इज इक्वल टू n और k इज इक्वल टू 3, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड एग्जैक्टली सेम है, इसको आप कर लेंगे उसी तरह से। अब इसके बाद ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 खत्म होता है। अब आपको सलाह यह दी जाती है कि आप 3.2 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप उसको कर लीजिए। अगर उसमें कहीं कोई डाउट हो तब नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और तब उसके बाद हम आते हैं मैट्रिक्स के अगले पार्ट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आप 3.2 उम्मीद है पूरा कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से उसको बताइए, उसको नेक्स्ट क्लास में करके और तब हम लोग एडजॉइंट इनवर्स पे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।